I will go to today's message. हम आज के संदेश में जाएंगे And shall we turn to the chapter, Luke chapter 24, 36 to 40. लूका कौन सी चैप्टर भाई? Job is 24, 36 to 40. लूका 24 36 से लेके 40 तक। वे ये बातें कर ही रहे थे कि आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। सुनते हुए घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। प्रभु, हम एक बार फिर आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आते हैं। मेरे हर एक अपराध, पाप, हर एक लापरवाही को अपने लहू में ढांप दें। मुझे माफ करें, अपने लहू से शुद्ध करें और मेरे शरीर में जी उठने वाली सामर्थ दें। हर एक निर्बलता को अपने लहू में ढांप दें। बोलने के लिए ही आपसे शब्द दें। निर्गमन 4:12 पूरा करें और आपके लोग एक नए ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ यहाँ से जा सकें। एक नई पुनरुत्थान की सामर्थ उनके जीवन में, उनके परिवारों में काम करे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। Today the world over we are celebrating Easter. आज पूरा विश्व ईस्टर को मना रहा है And that is the rising again of the Lord Jesus Christ. और ये है प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना। For them it is only a festival, it's a religion festival or ritual only. उनके लिए सिर्फ एक रीति है, एक धार्मिक त्योहार है। But for a believer, resurrection is a daily reality. लेकिन विश्वासी के लिए पुनरुत्थान रोज की वास्तविकता होती है। Many times a believer sees death working in him and then life coming out of that death. कई बार विश्वासी अपने जीवन में मौत को काम करते हुए देखता है, लेकिन फिर जीवन उसमें के अंदर वहीं से निकल कर आता है। He becomes completely hopeless, completely broken, and then out of that situation he again comes back to great hope and a great life. वो बिल्कुल उसकी निराशा टूट जाता है, लेकिन फिर वो एकदम से वो आशावान बन जाता है। All of us are broken in our lives sometime or another. हम में से हर एक जन अपने जीवन में कहीं ना कहीं टूटे हुए होते हैं। Somewhere or another, all of us feel hopeless, all of us feel discouraged. कहीं ना कहीं हम में से हर एक जन कभी ना कभी निराश में गया होगा। And it is there the power of resurrection, the power of rising again from the dead works in us. और वहीं पर पुनरुत्थान की सामर्थ, मृतकों में से जी उठने की ताकत हमारे अंदर काम करती है। What we read here is the first Lord's Day. और जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रभु के पहले दिन के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रभु का जो दिन था, वो पहला जो प्रभु का दिन था, प्रभु का जो पहला दिन था उसके बारे में पढ़ते हैं। And if you read with me Matthew 28:1, यदि आप मेरे साथ मत्ती 28:1 पढ़ें। After the Sabbath, Sunday morning was dawned, Mary Magdalene and other Mary went to look at the tomb. मैं हिंदी में पढ़, उसके दिन के हाँ बस। It is written in these translations at the end of the Sabbath. और यहाँ पे इन अनुवादों में लिखा है सबत के दिन के बाद, अंत में। There are 2-3 translations. It is written at the end of the Sabbaths. और कई अनुवादों में लिखा है सबतों के अंत में। The Sabbaths were ending and the Lord's Day was starting. सबत खत्म हो रहे हैं और प्रभु के दिन की शुरुआत हो रही है। It was the end of the old covenant and the beginning of the new covenant. ये पुरानी वाचा खत्म हो रही है और नई वाचा शुरू हो रही है। The representation of the old covenant was the Sabbath. पुराने नियम को सबत दिखाता है। उसका चिन्ह था एक, उसका चिन्ह था। And one of the representation symbol of the new covenant, powerful symbol, is the Lord's Day. और नए नियम का जो सामर्थी चिन्ह है वो है प्रभु का दिन, The Lord's table. प्रभु की मेज। The old covenant was you live by works, that is the law. पुरानी वाचा है कि तुम अपने कामों से जियोगे, ये व्यवस्था है।
Now the new covenant came. Now you will live by faith in his word. और अब नई वाचा आई, अब तुम विश्वास से, उसके कामों में विश्वास से जियोगे। It is not my work, your work. ये आपके काम या मेरे काम नहीं है, It is his work he has done on the cross and risen again. ये उसका काम है जो उसने क्रूस के ऊपर किया, जिसका He जी has उठा paid वो। the price. He has paid the price of all your sins and my sins. उसने मेरे और आपके सारे पापों की कीमत चुकाई। No more I have to pay any price. अब मुझे कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। I am assured, you are assured, we are going to heaven. हमें और मुझे और आपको एकदम निश्चित है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। We have an eternal hope. हमारे पास एक अनंत काल की आशा है। Though the Lord rose again at the end of the Sabbath. तो प्रभु सबत के खत्म होने के बाद जी उठे। Now read the verse again. अब दोबारा से आयत को पढ़ें। 28:1. 28:1। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो पड़ते ही आगे बढ़। No, while it was still dark, he rose again from the dead. पौ फटते ही वो जी उठे। This was the Lord's habit even in his lifetime. रिपीट कर दे भाई। ये प्रभु की आदत थी. This was the Lord's habit even in his lifetime. ये प्रभु की तो आदत पहले से ही थी अपने जीवन काल में भी। He would rise very early even while it was still dark. और जब अंधेरा ही होता था, सुबह सुबह प्रभु उठ जाते थे। So even he rose again while it was still dark. तो जब वो जी उठे, तब भी जब अंधेरा ही था, तभी जी उठे। Now there are three very important powers for a believer. अब विश्वासी के लिए तीन महत्वपूर्ण सामर्थ है, ताकत है। Very important powers. बहुत महत्वपूर्ण। The power of his blood, उसके लहू की सामर्थ, the power of his cross, उसके क्रूस की सामर्थ, the power of his resurrection. उसके पुनरुत्थान की सामर्थ। There is no greater power than these three powers. इन सामर्थ से बढ़कर कोई और सामर्थ नहीं है। His blood washes you from all sins. उसका लहू आपको आपके सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। You can never come to God without his blood. आप परमेश्वर के पास उसके लहू के बिना आ नहीं सकते। Even if I was 1,000,000 times better than what I am today, यदि मैं आज जैसा हूं उससे हजारों लाखों गुना भी सही क्यों ना हो जाऊं, even if I was better than all the angels, यदि मैं स्वर्गदूतों से भी उत्तम क्यों ना हो जाऊं, I can never come to Christ without his blood. मैं मसीह के पास उसके लहू के बगैर नहीं आ सकता। And even if I have fallen to the depths of sin, और यदि मैं पाप की गहराइयों में गिर भी जाऊं, if no one else has done so much sin as I have done, और किसी ने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो मैंने कर दिया, if I come to him by his blood, I am forgiven. और यदि मैं उसके लहू से उसके पास आऊं तो मुझे माफ करता है। God only sees you through the blood of Jesus Christ. परमेश्वर आपको मसीह के लहू में से होके देखता है। Brother Barnhouse gives an example. ब्रदर भाई बारनहाउस एक उदाहरण देते हैं। Today's children don't know this. Earlier days, there used to be this gubare wala used to come on our roads. आज के बच्चे नहीं जानते, लेकिन पहले सड़कों पे गुब्बारे वाला आता था। He would sell these glasses, there'll be pink color, blue tinted, red tinted glasses. So Brother Barnhouse, और वो रंगीन ग्लासेस बेचते थे। he said, चश्मे बेचते थे। So whatever glass tint you look at, the tint, you see, it looks that color you start seeing. और यदि आप जिस भी रंग के चश्मे से देखोगे, आपको सारा रंग वैसा, सब चीज वैसे ही रंग की दिखाई देगी। Doesn't matter what color the object is. चाहे वस्तु का कोई भी रंग क्यों ना हो। If you look at it through red tint, you will see red only. यदि आप लाल रंग के चश्मे से उस वस्तु को देखोगे तो वस्तु लाल दिखाई देगी। God looks at you through the tinted blood, to the blood tinted glasses of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह हम पर ऐसे चश्मों से देखता है जिस पर प्रभु का मसीह का लहू लगा हुआ है। And you are always covered in his blood. और आप हमेशा उसके लहू से ढपे रहते हैं। His judgment will always pass over you. उसका न्याय हमेशा आपको लांघ जाएगा। Because it is not because of your works. ये आपके कामों के कारण नहीं होगा ऐसा। It is not because of your color of the deeds that you have done. ये आपके काम के रंग के वजह से नहीं होगा।
Even if your works are like scarlet, they shall be as white as snow, the Lord says. चाहे आपके पाप अग्रवानी रंग के रंग ही क्यों ना हो, वो हिम की तरह श्वेत होंगे। This is the power of his blood. ये उसके लहू की सामर्थ है, Then the power of his cross. फिर उसके क्रूस की सामर्थ। These three powers are foolishness in the world. ये तीनों सामर्थ संसार की दृष्टि में बेवकूफी है। The world has no use for the blood and the cross and the resurrection of Christ. संसार के लिए लहू की कोई कीमत नहीं है, क्रूस की कोई कीमत नहीं है। All the technology, science, knowledge, education, money of the world on one side and cross on the other side, the cross is far powerful. दुनिया में तकनीकी, दुनिया की ताकत, पैसा सब एक तरफ रख दो और प्रभु की क्रूस की सामर्थ एक तरफ रख दो, प्रभु की क्रूस की सामर्थ कहीं ज्यादा है। You apply the cross and the thing that can never float, even iron will start floating. और आप किसी भी चीज के ऊपर क्रूस की सामर्थ लगा दो, जो तैरेगी नहीं वो तैरने लगेगी। We see that in the story of Elisha. हमने एलिशा की कहानी में पढ़ा, And he applied that tree and the axe started floating. और उसने वो पेड़ वहां पे लगाया और लकड़ी लगाई और वो कुल्हाड़ी तैरने लग गई। I have done it in my life. मैंने ये अपने जीवन में किया है। The situation completely sunk. मेरी हालत एकदम डूब चुकी थी। Or that particular situation completely sunk. वो स्थिति एकदम खराब हाथों से निकल चुकी थी, डूब चुकी I थी। said, Lord, I apply your cross. प्रभु, मैं तेरा क्रूस इस स्थिति पे लगाता हूँ। It makes no logical sense. इसमें कोई दिमाग कोई तर्क नहीं है इसमें कुछ। If somebody you tell this is a solution to my problem, I apply the cross, and say, what a fool you are. यदि आप किसी को बोले कि मेरी ये समस्या है, इसका समस्या का हल क्रूस है, तो वो आपको बोलेगा कैसा बेवकूफ है ये। But I have seen the axe float in my life. लेकिन मैंने देखा है अपने जीवन में इस कुल्हाड़ी को तैरते हुए। If you have applied it, you have also seen it. यदि आपने अपने क्रूस को अप्लाई किया है तो आपने भी इसे देखा होगा। Moses applied the cross and the bitter waters became sweet. मूसा ने उस कड़वे पानी पर क्रूस अप्लाई किया और वो कड़वा पानी मीठा हो गया। You can try it out in your life. आप ये अपने जीवन में कोशिश कर सकते हैं। You can taste it and see it that if you apply the cross to any bitter situation, the Lord will make it sweet. आप देखें, आप किसी भी कड़वी हालात पर क्रूस अप्लाई करें और वो मीठी बन जाएगी। Don't try to fight it with logic, with reason, with argument. Just apply the cross. आप तर्क से, लॉजिक से, कारणों से किसी भी स्थिति से लड़ने की कोशिश ना करें, सिर्फ वहां पे क्रूस अप्लाई करें। You have known that. Now you try the cross. अब आप क्रूस को परखें And you will see he is faithful. और आप देखोगे वो विश्वास योग्य है। And then it is the power of his resurrection. और फिर उसके पुनरुत्थान की सामर्थ। Now the Lord had prophesied, he will smite the shepherd and the sheep will be scattered. अब प्रभु ने भविष्यवाणी करी थी, वो चरवाहे को मारेगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। Luke 22:31. लूका 22 उसकी 31वीं आयत। समोन, एक शैतान ने तुम लोगों को मार लिया है कि गेहूं के समान फट के, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। Luke 22. No, this it's just below that somewhere. It's written, I will smite the shepherd and the sheep will be scattered. यहाँ पे लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। Mistaken the verse. No, I'm sorry, I missed the verse. It is a prophecy. I will smite the shepherd and the sheep will be scattered. ये भविष्यवाणी है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाए। Let us move on. So the sheep were scattered when the Lord was smitten on the cross. तो जब परमेश्वर ने प्रभु को क्रूस के ऊपर मारा तो भेड़ें तितर बितर हो गई।
Now on this first day in Luke 24, we find the Lord gathering the Lord's sheep. अब लूका 24 में प्रभु तितर बितर हुई भीड़ों को इकट्ठा कर रहा है। He is risen again, and the whole chapter 24 is about the Lord gathering the scattered sheep. वो जी उठा है और पूरा 24 अध्याय में वो भेड़ों को जो तितर बितर हो चुके हैं इकट्ठा कर रहा है। Throughout this chapter, we find the sheep are hopeless, they are broken, they are so afraid. आप इस पूरे अध्याय को पढ़ें, भेड़ें बड़ी निराश हैं और वो टूटी हुई हैं। They are without a shepherd, he is gone. वो चरवाहे के बगैर है, वो जा चुका है। There is no one to protect them, no one to look after them, no one to feed them, no one to lead them. उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, उनको खिलाने के लिए कोई नहीं है, उनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। Our God is dead. उनका परमेश्वर मर गया। He is gone forever, he will never come back. और वो हमेशा के लिए चला गया। Only one family has believed that he will rise again. It is a very small family of the village of Bethany. Mary, Martha and Lazarus. They are the only ones who believe. सिर्फ एक ही परिवार ने विश्वास किया, एक गांव के परिवार ने, मार्था, मरियम और लाजरस के परिवार ने, कि वो जी उठेगा। Have you ever looked at sheep? क्या आपने कभी भेड़ को देखा है? Very innocent animal. बहुत निर्दोष जानवर होता है। Just imagine a helpless sheep. आप एक असहाय भेड़ को देखें। There, the shepherd is gone. उनका जब चरवाहा जा चुका होता है, No one to lead them. उनकी अगुवाई करने के लिए कोई नहीं होता। No one to look after them, no one to feed them, no one to care for them. उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, उनको खिलाने के लिए कोई नहीं होता। भाई, it is Zechariah 13:7. Zechariah 13:7. Please read Zechariah 13:7. हाँ, जकरिया 13:7। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। So the sheep are scattered and they're totally helpless. तो भेड़ें बिखर गई और पूरी तरह असहाय थीं। I am scattered, totally helpless. My God is not there. मैं असहाय था और कोई मेरी सहायता के लिए नहीं था। No, I think like that so many times. मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ। Even after seeing his infinite faithfulness in my life. अपने विश्वास में उसकी असीमित विश्वासयोग्यता को देखने के बावजूद भी। When I met with an accident, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, for 1.5 months I could not turn. I had to lie completely flat like this. और 1.5 महीने तक मैं करवट नहीं बदल सकता, जैसे लेटा था वैसे ही लेटा रहा। And so much pain, so much struggle, I could not do anything. इतना दर्द था, इतना संघर्ष था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। My father would say, "Where is your God?" मेरा पिता मुझसे कहता, तेरा परमेश्वर कहाँ है? I was not allowed to have fellowship with believers. मुझे विश्वासियों से संगति करने की इजाजत नहीं थी। In that state, one day I said, "There is no God." ऐसी हालत में मैंने बोला एक दिन, परमेश्वर है ही नहीं। I had come out of atheism to Christ. मैं परमेश्वर विहीनता से मसीह में आया। And that same atheistic thought surrounded me. और वो परमेश्वर विहीन विचारों ने एक बार फिर मुझे घेर लिया। It can happen to a believer. ये एक विश्वासी के साथ हो सकता है ऐसा। I think in Hindi Bible it is written, David says, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझे घेर लिया है. The thoughts of atheism have surrounded. उस दाऊद कहता है कि नास्तिकपन की धाराओं ने मुझे घेर लिया है। At that moment in that hospital, I said, "Is there God?" ऐसी हालत में हॉस्पिटल में मैंने पुकारा, क्या परमेश्वर है? I had no hope of coming back to Roorkee.
मुझे कोई आशा नहीं थी कि मैं दोबारा रुड़की आ जाऊंगा। I was a young man, but I had become disabled. मैं जवान आदमी था लेकिन मैं अपाहिज बन गया था। My parents, they were opposed to my faith, but they were also afraid, how can we send this disabled boy alone? मेरे माँ बाप मेरे विश्वास के विरोध में थे, लेकिन वो ये भी सोचते थे कि मैं इस अपाहिज व्यक्ति को कैसे वापस भेज दें। But after 9 months, I came back. लेकिन 9 महीने के बाद मैं वापस आ गया I was restored back to the fellowship and to the ministry. और मैं संगति में वापस जुड़ गया और सेवकाई में भी जुड़ गया। When I say this, you may think I'm being a hypocrite, but I tell you the truth. I have much greater joy and peace in my life after the accident. और आप जब मैं ये बातें कहूं तो आप सोचोगे कि ये मक्कारी कर रहा हूं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मुझे प्रभु में उसकी सेवकाई में बहुत ज्यादा आनंद है। The peace the Lord has given me in the difficulties is much greater when my body was perfect. और जब मुश्किलों में जो प्रभु ने मुझे शांति दी, वो शांति तब से कहीं ज्यादा थी जब मेरा शरीर बिल्कुल ठीक था। So that time, many times we say in our life, where is my God? ऐसी हालतों में कई बार हम पुकारते हैं, मेरा परमेश्वर कहाँ है? The women are going to the tomb for the burial customs. Their God is dead. वो स्त्रियां जो कब्र की ओर जा रही हैं, रीति रिवाज के मुताबिक उनका परमेश्वर उनके लिए मर चुका है। Mary Magdalene is weeping at the tomb. Her God is dead. मरियम मगदलीनी कब्र के ऊपर रो रही है, उसका परमेश्वर मर गया। 2 disciples are going to Emmaus. Their God is dead. 2 चेले इमाउस की तरफ जा रहे हैं, उनका परमेश्वर मर गया। Many disciples are gathered behind a closed door out of fear. Their God is dead. बहुत सारे चेले बंद दरवाजों में, बंद कमरों में इकट्ठा थे, उनका परमेश्वर उनके लिए मर गया। For all of them, the Lord is dead. उन सब के लिए उनका परमेश्वर मर गया। Their hero is dead. उनका हीरो मर गया। And his team has been completely defeated. और उसकी पूरी टीम पूरी तरह से हार गई। These men who thought that they will become some great ministers and they will have a lot of power and they used to walk with, they must have been walking with a lot of, what do you call it? No. When they were walking with the Lord, they must have been really, we are some big people. So they had a lot of thing about them. We are some big people. और जब वो प्रभु के साथ चलते थे तो वो सोचते होंगे कि हम आने वाले राज्य में बड़े पदाधिकारी होंगे। One of the reasons why Peter could use the sword was because he knew the Lord will stand for him. और एक कारण ये था कि पतरस ने तलवार निकाल ली उसको, क्योंकि उसे मालूम था कि प्रभु उसके साथ खड़ा होगा। The hero is dead. The team is completely defeated. उनका हीरो मर गया और वो टीम पूरी तरह से हार गई। The villain has won. और जो शत्रु था वो जीत गया। Villain जीत गया। अभिनेता जीत गया। अरे विलेन जीत गया यार। विलेन जीत गया। It is a very dark night. That is. ये बड़ी अंधेरी रात थी। And then a new day dawns. और फिर एक नए दिन की शुरुआत हुई। It's the end of the Sabbaths and the beginning of a new day. ये सबत का अंत था और एक नए दिन की शुरुआत थी। It's an action-packed day. और मतलब Action-packed day, मतलब बहुत क्या बोलते हैं, एक्शन मूवी की तरह है ना, बिल्कुल action-packed day था। ये एक्शन से भरा हुआ दिन था। 3 women, the few women are going to the tomb for the burial customs. कुछ स्त्रियां कब्र की रीति के मुताबिक जा रही हैं। I'm putting all the gospel portions together as men of God have done and telling you the picture together. So these women are going, they reach there, the stone is removed. और जब वो स्त्रियां वहां पे गईं तो वहां से पत्थर हटा हुआ था। And Mary Magdalene immediately thinks they have robbed the Lord's body. She runs back to the disciples. और मरियम मगदली ने एकदम से सोचा कि उन्होंने प्रभु की देह को वहां से चुरा लिया, एकदम से वो फिर चेलों के पास भागी। But the other women, they go inside the tomb. और जो दूसरी स्त्रियां थी वो कब्र के अंदर दाखिल हुई। They meet an angel and he tells them, "Why do you seek the living among the dead? He is risen." और उनको वहां पे स्वर्गदूत दिखाई दिया। स्वर्गदूत ने बोला कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों खोजते हो, वो तो जी उठा है। They run back with fear and amazement. वो बड़े आश्चर्य के साथ और डर के साथ वापस भागी। Mary Magdalene goes and tells the disciples, they think she's speaking nonsense.
और मरियम मगदलिनी ने जाके चेलों को बताया, चेलों ने सोचा कि तो बेवकूफी की बात कर रही है। But they don't believe her, but Peter and John run towards the tomb. उन्होंने उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया, लेकिन पतरस और यूहन्ना भागे कब्र की तरफ। John outruns Peter, but he doesn't go inside the tomb, but Peter goes inside. यूहन्ना पतरस से आगे निकल गया, लेकिन वो कब्र के भीतर नहीं गया, पतरस कब्र के भीतर गया। फिर After that, John also goes in. उसके बाद यूहन्ना भी गया भीतर। John sees and believes. Peter, there is no record what happened. रिपीट कर दे भाई। John sees the garments that are laid out. The Lord is not there, but his garments are laid out. John sees that and believes. यूहन्ना ने देखा कि उसका जो सिर के ऊपर जो पटुका था, कपड़े थे, वो वहीं पर ही पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु नहीं है, और यूहन्ना ने उसे देखा और विश्वास कर लिया। After that, the उसके Lord बाद- in some place meets Peter alone. फिर प्रभु पतरस से अकेले में मिलता है। Why meet him alone? और प्रभु पतरस से अकेले में क्यों मिलता है? Because at that time he was the weakest sheep, क्योंकि उस समय में वो सबसे कमजोर भेड़ थी। the most broken. He had betrayed the Lord. वो एकदम टूटी हुई भेड़, उसने प्रभु को धोखा दिया था। He needed special care. उसको विशेष देखभाल की आवश्यकता थी। After that, there are two disciples going to Emmaus from Jerusalem. The Lord meets them on the way and reveals himself. उसके बाद शाम को दो चेले यरूशलेम से बाहर जा रहे थे, प्रभु उनके साथ हो लिया और अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया। And then he meets these disciples who are hidden inside a room. और फिर प्रभु ने अपने आप को इन चेलों के ऊपर प्रकट किया, जो बंद कमरे में उन्होंने छुपा रखा था, जिन्होंने अपने आप को। He has a body that goes through the wall, और वो दीवार में से होकर भीतर गया, and he sits and eats with them. He has a real body. It's not a ghost. और वो उनके बीच में जाके बैठ गया और खाने लग गया। Somebody says, "No, how will you recognize the Lord in heaven when all of us will be like him?" Only difference is his hands will always have the nail pierced marks on his feet and hands. कि Never कोई they will बोलता है कि never go away. कोई बोलता है कि स्वर्ग में आप प्रभु की देह को प्रभु कैसे पहचानोगे, और उत्तर यह है कि उसके हाथों पे वो क्रूस के वो निशान होंगे, उस निशानों से पहचानेंगे। And you imagine he has taken those scars on his body forever. और क्या आप कल्पना कर सकते हो, प्रभु ने ये दाग हमेशा के लिए अपने शरीर के ऊपर ले लिए। We live with this hope. Whatever scars in my body in heaven, I will get a new body. No more scars. But he will have हम them इस forever. आशा के साथ जीते हैं कि स्वर्ग में प्रभु मुझे एक नई देह देगा, उसमें कोई दाग नहीं होगा। Whether we worship God there for anything else or not, every time we will see those hands and feet, we will worship him. जब भी हम स्वर्ग में उसकी आराधना करेंगे, उसके हाथों को देखेंगे, तो वहां पे वो दाग होंगे। Because of only those marks we are there. क्योंकि उन दागों की वजह से ही हम वहां पर स्वर्ग में होंगे। So here, this entire action-packed day, the Lord brings them back all again. तो एक्शन से भरे हुए इस दिन में प्रभु ने उनको वापस इकट्ठा किया। The Lord meets Mary Magdalene in Luke in John chapter 19. और प्रभु ने मरियम मगदलिनी की तरफ देखा यूहन्ना 19 अध्याय में। Let me turn to John. यूहन्ना John chapter 20. I'm sorry, John chapter 20. यूहन्ना 19 अध्याय, And you can just read from verse 13 onwards. 13 आयत से आगे पढ़ सकते हैं। I'm sorry, 15 to 16. 15 and 16, only 15 minutes. 15 और 16 आयत। यीशु ने उससे कहा, "नारी, तू रोती है, उसको रोती है।" उसने मारी समझकर उससे कहा, "हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है, तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी।" यीशु ने उससे कहा, "मरियम।" उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, "रब्बोनी," अर्थात हे गुरु। My sheep know my voice. मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती हैं। He was weeping so much through the tears, she could not recognize him. वो तो आंसू के साथ ऐसे रो रही थी, वो उसको पहचान नहीं सकी। He was going to his father. वो अपने पिता की तरफ के पास जा रहा But था। she was weeping so much, her tears stopped her. रिपीट कर दे भाई। He was weeping so much, her tears stopped him. वो इतना रो रहा था कि वो रो रही थी कि उसकी आंखों ने उसको रोक दिया। He came back. वो वापस आया। Woman, why are you crying? हे स्त्री, तू क्यों रोती है?
Now, I would have told her, मैं होता तो मैं उसको बताता, woman, where is your faith? तेरा विश्वास कहाँ है मरियम? So many times God has told you, I will be crucified, I will rise again on the third day. कितनी बार प्रभु ने बताया कि मैं क्रूस पे चढ़ जाऊंगा, मारा जाऊंगा, जी उठूंगा। Every Sunday you hear his promises, every Wednesday Bible study you hear his promises. Where is your faith? तो हर इतवार को उसके प्रतिज्ञाओं को सुनती है, हर बाइबल स्टडी में बुधवार को तो उसके प्रतिज्ञाओं के बारे में सुनती है। तेरा विश्वास कहाँ है अब? Where are you weeping? तेरा विश्वास कहाँ है? God, the Lord says, even if I have faith to move mountains but have not love, I am nothing. लेकिन प्रभु कहता है यदि मेरे पास विश्वास भी हो लेकिन प्यार ना हो तो मैं कुछ नहीं। She loved the Lord. वो प्रभु को प्यार करती थी। Her faith was small, her love was great. उसका विश्वास थोड़ा था लेकिन प्यार बहुत बड़ा था। The Lord comes back, why are you crying? प्रभु वापस उसके पास आया, तो क्यों रोती है? They have taken away my Lord. उन्होंने मेरे स्वामी को, मेरे प्रभु को ले लिया कहीं। Then he calls out to her and she knows he calls his sheep by name. फिर उसको उसके नाम से बुलाता है, वो अपनी भेड़ों को नाम से बुलाता है। जॉन, गुड़िया। When we are very discouraged, जब बहुत निराश होते हैं, when we feel completely hopeless, और जब पूरी तरह निराश हो चुके होते हैं, we are so broken we can't see the Lord. जब हम इतने टूटे होते हैं, हम प्रभु को देख नहीं पाते। Then he calls out, Gaurav. और फिर वो पुकारता है, गौरव। It is I, do not be afraid. मैं हूं, मत डर। You know, the women became the first missionaries. आपको मालूम है वो स्त्री पहली प्रचारक बनी। When the Lord rose again from the dead, the first person he met was a woman. जब प्रभु मर गया और जी उठा तो पहली बार वो किसी से मिला, वो स्त्री थी। When the first women, the Lord told these women disciples, the Lord had told them, go and tell the disciples, I am risen again. और ये स्त्रियां थी जिनको जब प्रभु जी उठा, प्रभु ने स्त्रियों को बोला कि जाओ उनको बता मैं जी उठा हूं। They were the first missionaries. वो पहले प्रचारक थी। But the disciples, you can read in Mark chapter 16. लेकिन मरकुस 16 में I'm really getting confused today. This is you can read this verses only. Read verse 6 and 7. मरकुस 16, 6 और 7। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ लियो, वह जी उठाए यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। And also read Matthew 28:10. और मत्ती 28:10 भी पढ़ दीजिए। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। So they were the first missionaries. तो ये पहली प्रचारक थी। They had first gone and preached this message to the disciples. वो पहले गई और ये सुसमाचार उन्होंने चेलों को बताया। And then और फिर Lord met the disciples from Emmaus also. और फिर प्रभु इमाउस के रास्ते पर चेलों से मिला। Some people say it is a husband and wife team. कोई कहता है कि दोनों पति पत्नी थे। And the man is Clopas. और जो पुरुष था वो क्लोपस था। So they two disciples are going to Emmaus. They are totally discouraged. They are leaving Jerusalem. वो दो चेले यरूशलेम से इमाउस की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल निराश थे। The Lord joins them. They don't recognize him. The Lord starts speaking to them and says, why are you so discouraged? प्रभु उनके साथ हो लिया और वो उनको नहीं पहचान पाए, वो एकदम निराश थे। प्रभु ने उनसे बोला, तुम क्यों निराश हो? Turn to Luke chapter 24. लूका 24 अध्याय And verse 18. उसकी 18वीं आयत।
वह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? 19वीं। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? Yes, yes. He said, what things? And then they started explaining to him about Jesus of Nazareth. और उसने उनसे पूछा कौन सी बातें, और फिर प्रभु ने उनको यीशु नासरी के बारे में बताना शुरू कर दिया। And what did they say in 24:21? Read carefully, 21. 21वां ध्यान से पढ़ें। परंतु हमें आशा थी, We had hope, हमें आशा थी, had hope. हमें आशा थी, We don't have hope. अब हमारी आशा नहीं है। I had hope the Lord will do this for me. मुझे आशा थी कि प्रभु मेरे लिए ये करेगा। I had hope the Lord will restore my health. मुझे आशा थी कि प्रभु मेरे स्वास्थ्य को ठीक कर देगा। I had hope the Lord will make me a mighty man of God. मुझे आशा थी कि प्रभु मुझे परमेश्वर का एक सामर्थी जन बना देगा। I had hope the Lord will solve my family problems. मुझे आशा थी कि परमेश्वर मेरे परिवार की समस्याओं को सुलटा देगा। I had hoped He will heal the relationship between me and my wife. मुझे आशा थी कि परमेश्वर मेरे और मेरी पत्नी के बीच में संबंधों को ठीक कर देगा। I had hoped He will save my children. मुझे आशा थी कि प्रभु मेरे बच्चों का उद्धार कर देगा। I had hope. मुझे आशा थी। I prayed so much. मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। Today I have no hope. आज कोई आशा नहीं है। I had hope. मुझे आशा थी। The Lord says, oh, foolish one. प्रभु कहता है, मूर्ख। And He explains to them the entire story from Moses and the prophets. और फिर मूसा से और भविष्यवक्ताओं से सब कुछ बताता है प्रभु के बारे We में। are not reading the whole passage, but they are about to, he is about to walk away in the evening. They tell him, you stay with us. और वो जब इमाउस पहुंच गए तो प्रभु आगे को निकलने लग गए और उन्होंने प्रभु को बोला, तू यहीं पे ठहर जा हमारे साथ। They sat down to eat. और वो खाने के लिए बैठे। Read 30 and 31. Luke 24, 30, 31. लूका 24, 30 और 31 पढ़ दीजिए। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और फिर तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। When he was about to break bread, their eyes were opened. जब वो रोटी तोड़ने लग गया तो उनकी आंखें खुल गईं। What did they see? उन्होंने क्या देखा? What do they see when you break bread? What do you see? And I'm जब breaking आप bread. रोटी तोड़ते हो तो आप क्या देखते हो? Hands. उसके हाथों को। His hands were pierced with the nails. उसके हाथ छिदे हुए थे कीलों से। This is the Lord. ये तो प्रभु है। They recognized him. उन्होंने उसको पहचान लिया। Immediately, all the hopelessness is gone. एकदम से सारी निराशा जाती रही। The same night, they returned back to Jerusalem without fear. उसी रात वो यरूशलेम में वापस लौट गए बिना डरे। They go and tell the disciples, the Lord is risen again. उन्होंने उनको चेलों को बताया, प्रभु तो जी उठा है। The disciples tell, the women came and told us he's risen again. Peter चेलों came ने and उनको told बोला us he's कि risen again. हाँ, चेलों ने उनको बोला कि स्त्रियां भी आई थी और उन्होंने भी हमें बताया कि प्रभु जी उठा है। Peter also came and told us he's risen again. पतरस भी आया, उसने भी बताया कि वो जी उठा है। But they are still afraid. लेकिन वो अभी भी डरे हुए हैं। They are sitting in a closed room. The Lord comes in. वो बंद कमरे में बैठे हैं और वो प्रभु भीतर आता है बंद कमरे में। And the Lord tells them in Luke 24, the portion we read, verse 38. और प्रभु उनको बताता है जो पोर्शन हमने पढ़ा 38वीं आयत, 39. लूका 24, 38, 39। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? Why are you afraid? क्यों घबराते हो? आगे पढ़े। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। And they are filled with joy and amazement. और वो बड़े आनंद से और आश्चर्य से भर गए। They all were transformed by the power of resurrection. वो सब पुनरुत्थान की सामर्थ्य से बदल गए। Their hopelessness became hope. उनकी निराशा आशा में तब्दील हो गई। Their fear turned to boldness. उनका डर हियाब में बदल गया।
They who were hiding behind closed doors stood in the court of the temple and said, "You have crucified him." वो जो बंद कमरों में अपने आप को बंद किया हुआ था, वो मंदिर के आंगन में जाके उन्होंने खुला बोला, तुमने उसको क्रूस के ऊपर मारा है। In the court where Peter, the Sanhedrin, he had denied the Lord in front of even a maidservant. In front of the Sanhedrin, he says in Acts 4:10. What does he say to the Sanhedrin? Acts 4:10. वो जो उस लड़की के सामने जिसने प्रभु का इनकार कर दिया था, उसने महासभा के बीच में क्या बोला पतरस ने? प्रेरितों का काम अध्याय 4:10. हाँ 4:10। तो तुम सब और उसके सारे इस्राएली लोग जान ले, यीशु मसीह नासरी के नाम से तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे होने से जिलाया, यह मुझसे तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। You crucified him. तुमने उसे क्रूस पे चढ़ाया। The one who said to a maidservant, "I don't know this man," now says to the Sanhedrin, "You crucified him." और वो जिसने गुलाम लड़की के सामने इनकार कर दिया, उसने पूरी महासभा के सामने बोला, तुमने उसे क्रूस पे चढ़ाया है। In Acts chapter 2, in front of thousands, Peter stood with all the 11. He said, "You crucified him." और प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हजारों के सामने उसने बोला, तुमने उसे क्रूस पे चढ़ाया है। This is the same Peter, ये वही पतरस है, the same vacillating, fearful Peter. ये वही डरा हुआ पतरस, Vacillating, मतलब who cannot stay stable. जो स्थिर नहीं रह सकता। Look at his boldness. उसकी हिम्मत को देखो, He has no fear of death. उसको मौत का डर नहीं है। अब When they are going to kill him the next day, he is deep asleep in the prison. वो जब अगले दिन उसको मारने जा रहे थे, उस रात वो बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। When you read the sermon he gave, look at his Bible understanding, such depth of understanding. जब उसके संदेशों को देखते हो तो उसकी बाइबल की समझ को देखते हो, कितनी साफ और गहरी समझ है बाइबल की उसे। Pharisees were shocked. फरीसियों को अचंभा हुआ। Look at their unity. The 11 are standing together. उनकी एकता को देखो, 11 एकदम खड़े हुए हैं इकट्ठे एक। From where has this great change come? उनके अंदर ये बदलाव कहां से आया? It is not Peter. ये पतरस नहीं था। It is not you and me. ये आप और मैं नहीं है। When you look at a man being mightily used by the Lord, don't think it is his power. और जब आप किसी व्यक्ति को जब प्रभु उसका बहुत बहुतायत से इस्तेमाल करता है, तो उस आदमी को ना देखें। It is only and only the power of resurrection. ये तो केवल और केवल पुनरुत्थान की सामर्थ है। It is only the power of resurrection. ये केवल पुनरुत्थान की सामर्थ है। And it is accessible to all of us. और ये पुनरुत्थान की सामर्थ सबके पास है। You may be a housewife. चाहे कोई घर में काम करने वाली स्त्री क्यों ना हो, A small employee, anybody, the power of resurrection available to you. चाहे आप कोई भी हो, छोटा सा कर्मचारी क्यों ना हो, आपके पास ये पुनरुत्थान की सामर्थ है। You say in your mind, "No, this work I can't do. Only this brother can do. He is a mighty man." आप अपने मन में कहते हो, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम तो ये भाई ही कर सकता है। ये No, that is wrong. The same power is available to you. नहीं, ये गलत है। जो सामर्थ उसके पास है, वही सामर्थ आपके पास भी है। Just as he claims that power, you claim that power. जैसे उस सामर्थ का वो इस्तेमाल कर सकता है, वैसे आप भी कर सकते हो। Every day, every week, when first day of the week we come to meet the Lord in the Lord's table. हर सप्ताह के पहले दिन जब हम मेज में इकट्ठा होते हैं प्रभु की याद करने के लिए, We meet the risen Lord. हम जीवते प्रभु से मिलते हैं। Sometimes we come hopeless. एक समय हम निराशा से भरे हुए होते हैं। Sometimes we are very discouraged and defeated. कई बार हम बड़े हारे हुए होते हैं, निराशाहीन होते हैं। There is no future ahead of us. और हमारे आगे कोई हमें भविष्य दिखाई नहीं दे रहा होता है। It seems as if all hope is dead. ऐसा लगता है सारी आशा खत्म हो गई। The Lord brings the bread and cup. He says, "Remember me." और प्रभु रोटी और दाखरस को लेके आता है, कहता है मुझे याद करो। You hold my hands and my feet. It is I देखो, myself. देखो मेरे हाथ और पाँव को। It is I myself. ये मैं हूँ। मैं ही हूँ. ये मैं ही हूँ। I am no one but your Lord.
मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। Your hopelessness, this table reminds you your God is a living God. और तुम अपनी निराशा में तुम्हें याद आता है कि तुम्हारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। He will never leave you nor forsake. वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। Now the correct translation of Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Actually, it is a double negative. और रिपीट कर दे भाई, इब्रानी कौन सा? जो इब्रानियों 13:5 में जो लिखा है ना, मैं तुझे कभी नहीं, जो नहीं है वो दो बार का इनकार है। मतलब इट इज लाइक आई विल नेवर नेवर लीव यू, नेवर नेवर forsake. वो नहीं जो यहाँ पे शब्द है दो बार है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। And I will never never forsake. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। However you might fall, चाहे तुम कितना भी गिर जाओ, however you might be defeated, चाहे तुम कितना भी हार जाओ, even if your faith comes down to zero, यहाँ तक कि जब तुम्हारा विश्वास एकदम खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, you feel as if your God is dead. आपको लगे कि आपका परमेश्वर मर चुका है, My life is over. अब मेरा जीवन खत्म हो गया, I will never stand up again as a believer after what I have done. अब जो मैं कर चुका हूं उसके बाद मैं विश्वासी की तरह खड़ा हो ही नहीं सकता। My family can never be set right again. अब मेरा परिवार दोबारा से ठीक ठाक हो ही नहीं सकती। My life can never come back again. अब मेरा जीवन दोबारा से नहीं आ सकता। My body is broken. I can never be used by the Lord again. अब मैं टूट चुका हूँ, परमेश्वर मुझे कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। I will never, never leave you, never, never forsake you. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। In all your ups and downs, तुम्हारे सारे उतार चढ़ाव में, in all your hopeless and defeat, तुम्हारी सारी निराशा में और हार में, I will never leave you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। Why does the Lord allow then pain in your life? तो प्रभु आपके जीवन में दर्द क्यों लेकर आता है? Emotional pain, mental pain, physical pain. भावनात्मक दर्द, शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द, So many struggles, so many ups and downs, इतने सारे संघर्ष, इतने सारे उतार चढ़ाव, so many hopeless situations. इतनी सारी निराशा से भरी हुई हालतें। There is a very famous statue. It is called the statue of David. It was made by Michelangelo. एक बहुत जानी मानी मूर्ति है, दाऊद की मूर्ति, ये माइकल एंजेलो ने बनाई थी। It is very famous and very beautiful. और ये बहुत खूबसूरत है और बहुत जानी मानी है। It was made out of one block of stone or marble, one block. ये एक ही पत्थर को तराश के बनाई गई थी। How did he do it? उसने कैसे किया? He chiseled it into the shape of David. उसने उसको दाऊद के स्वरूप में छील दिया, तराश दिया। Hear me carefully. ध्यान से सुनिए। He removed from that stone all which was not David and left only David. उसने उस पत्थर में से वो जो दाऊद नहीं था उसको तराश के अलग कर दिया और सिर्फ उस पत्थर में जो दाऊद था उसी को रहने दिया। And only David was left. और केवल दाऊद ही रह गया वहां पर। So he is taking JP and he's removing all that is not the son of David and only keeping the son of David. और वो जेपी को, दाऊद को ले रहा है और सब कुछ जो दाऊद नहीं है उसको निकाल रहा है, सिर्फ दाऊद को ही वहां पे रख रहा है। वो जेपी को लेके दाऊद के पुत्र जो नहीं है वो सब निकाल के दाऊद के पुत्र को छोड़ रहा है। That is the Lord Jesus Christ. हाँ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। Now that was a dead stone Michelangelo used. और ये माइकल एंजेलो ने एक मरा हुआ पत्थर का इस्तेमाल किया। But you are a living stone. लेकिन आप तो जीवते पत्थर हो। It hurts you. जी। So it hurts you. हाँ, तो आपको दर्द होता है जब वो छेनी मारता है। It hurts you emotionally, mentally. It hurts you. हाँ, जब वो छेनी पे हथौड़ी मारता है तो आपकी भावनाओं को दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, मानसिक रीति से दर्द होता है। He is taking away all that is not Christ from your life. वो आपके जीवन में से वो सब चीजों को हटा रहा है जो मसीह नहीं है, To make you like Christ. कि आपको मसीह जैसा बना दें, To fill you with the power of resurrection. कि आपको पुनरुत्थान की सामर्थ्य से भर दे। The Lord said, you will do greater things than these, than I have done. हाँ, प्रभु कहता है जो काम मैंने किए उससे बढ़कर काम तुम करोगे। How? कैसे? Because of the power of His resurrection.
उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ की वजह से। You are not greater than him, आप उससे बड़े नहीं हो, but he is living in you through the power of resurrection. लेकिन वो आप में पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा जी रहा है। Therefore, do not take the Lord's table lightly. इसलिए प्रभु की मेज को हल्के में मत लो। You know, when I was new in the Lord, I was a part of the students' fellowship. जब मैं नया नया था प्रभु में, मैं स्टूडेंट्स फेलोशिप का हिस्सा था, And the Lord brought me into the assembly and I started taking part in the Lord's table. प्रभु मुझे मंडली में ले गया और मैं मेज में हिस्सा लेने लग गया। Now, in that fellowship, several of us were taking part in the Lord's table. Some of the students were not taking part in the Lord. They were not coming. और मंडली में कुछ विद्यार्थी तो मेज में हिस्सा लेते थे और कुछ विद्यार्थी मेज में हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन आते थे। I tell you, I saw a real difference in their spiritual understanding, in their vision, in their life. Those who took part in the table and those who did not. जो प्रभु की मेज में हिस्सा लेते थे और जो नहीं लेते थे, उन दोनों में बाइबल की जो समझ थी उसमें जमीन आसमान का फर्क था, उनके जीवनों में जमीन आसमान का फर्क था। Honestly tell you, I saw those who took part in the Lord's table, their life was growing leaps and bounds. वो जो प्रभु की मेज में हिस्सा लेते थे, उनका जीवन बड़ी तेजी से बदल रहा था। Now, this does not mean if you take part in the table, you will just grow automatically. इसका मतलब ये नहीं कि यदि आप प्रभु की मेज में हिस्सा ले लोगे तो अपने आप ही आप बढ़ने लगोगे। It is only those who take part in the table sincerely, meaningfully. वो ही है जो प्रभु की मेज में बड़े अर्थ के साथ जांचते हुए हिस्सा लेते हैं, Not out of a ritual. रीति रिवाज की तरह से नहीं, Who really come to meet their living God. जो वास्तविकता में इस मेज में अपने जीवते प्रभु से मिलने के लिए आते हैं। To them the Lord says, behold my hands and my feet, it is I myself, don't be discouraged. और प्रभु ऐसों को बोलता है, देखो मेरे हाथ और पांव, ये मैं ही हूँ। Also by nature we are forgetful people. और स्वभाव से ही हम जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। The Lord says, remember me, remember me. प्रभु कहता है, मुझे याद रखो, मुझे याद रखो। Because if this memory fades away, you will go in a completely different direction. क्योंकि यदि आपकी याददाश्त जाती रही तो आपकी तो बिल्कुल दिशा मुड़ जाएगी। In Psalm 106 it says the Israelites, they forgot his works. और भजन 106 में लिखा है कि इस्राएली उसके कामों को भूल गए। They started craving after their own lust. और वो अपनी लालसाओं के पीछे जाने लग गए। They wanted to have meat to eat. It is written in Numbers chapter. We don't have time to read. It is in Numbers chapter 20, I believe, or 11. I'm not sure. The story where the Lord gave them meat to eat because they craved for meat. और वो मीट खाना चाहते थे, गिनती 11 में शायद संभवतः, और वो मीट खाना चाहते थे, मांस खाना चाहते The थे। Lord said, I will give you meat to eat. It will come out of your noses. और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें मांस दूंगा और तुम्हारे नथनों से वो मांस बाहर निकलेगा। That meat will come out of your noses. वो मांस तुम्हारे नथनों से, नाक से बाहर निकलेगा। Numbers 11:20. गिनती 11:20। महीने भर उसे खाते रहोगे जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे। Moses had said, Lord, 600,000 soldiers I have. How will you get meat for so many people? Lord said, not 10, not 20, 30 days I will feed all these lakhs of people. It will come out of their noses. और प्रभु ने बोला, इतने सारे लोग हैं, कैसे खिलाएगा? और प्रभु ने बोला कि नहीं, मैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैं पूरे महीने उनको मांस दूंगा, खिलाऊंगा, और मांस उनके नथनों से निकलेगा। One day, my wife had gone out for 2-3 days. एक दिन मेरी पत्नी 2-3 दिन के लिए कहीं गई थी। I said, good, now I can eat as much pizza as I want. Because no, there is no actual genuine reason. No, food is not there, so I can always get pizza. So I got pizza after pizza, lunch, dinner, pizza. और मैं सोचा कि अब तो मैं कितना भी पिज्जा खा सकता हूँ, खाना तो घर में है नहीं, तो मैं पिज्जा ही खाने लग गया। Last meal I was having before her coming back, it was some Monday match coming. I was sitting and having pizza. और आखिरी खाना खा रहा था, और जब उसके आने से पहले, और मैं पिज्जा खा रहा था उस खाने में। I tell you the truth, it came out of my nose. और मैं आपको सच बताता हूँ, वो मेरे नाक से निकल गया। The Lord said, I will fulfill your craving. प्रभु ने बोला, मैं तेरी लालसा को पूरा कर दूंगा। The right word that is rooted, and they were wailing. It is written in Numbers chapter 11, they were wailing. और वो विलाप कर रहे थे।
Just like children doing sweet shop, no, they start rolling on the ground. No, I want this. They were wailing like children. We don't get meat. We had onions and garlic in Egypt. They were wailing like that. जैसे बच्चे मिठाई की दुकान पे जमीन पे लेटने लगते हैं, वैसे ही वो प्रभु के सामने लेट रहे थे, हमें मांस चाहिए, हमें मांस So चाहिए। the Lord gave it to them. तो प्रभु ने उनको दे दिया And he sent leanness into their soul. It says in Psalm 106. Their spiritual life became poor. और उन भजन 106 में उनका आत्मिक जीवन कमजोर हो गया। Why? Because they did not remember what the Lord had done for them. क्यों? क्योंकि उन्हें याद नहीं रहा प्रभु ने उनके लिए क्या किया। Romans 1:21, our brother was sharing recently. Romans 1:21, he says, when they did not glorify him as God, did not thank him, their foolish hearts were darkened. और जब रोमियो 1:21 में जब उन्होंने प्रभु के समान महिमा नहीं दी, तो उनका निर्बुद्धि मन अंधियारा हो गया। And 3 times it says, Lord gave them up. और 3 बार वहां पे लिखा प्रभु ने उन्हें दे दिया। It is very important to truly take part in the Lord's table sincerely. ये बहुत जरूरी है प्रभु की मेज में बड़ी ईमानदारी के साथ हिस्सा लेना। How do you take part in it sincerely? आप प्रभु की मेज में ईमानदारी से कैसे हिस्सा लेते हो? This is also a check post. ये एक अपने आप को जांचने का This स्थान is भी also है। a check post. ये एक चेक पोस्ट भी है। So we take part in sincerely by examining ourselves. Is my relationship right with God, with God's people, and the people of this world? हम जब मेज में आते हैं तो हम जांचते हैं कि क्या मेरा संबंध परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ ठीक है। We may take part in the table with examination. हम प्रभु की मेज में जांचते हुए हिस्सा लें। Don't make it a ritual. इसको रीति मत बनाएं। This will destroy you, not make you. ये आपको नाश कर देगा, ये ऐसा करने से आप बनोगे नहीं। I am not saying this. The Lord has written it in 1 Corinthians chapter 11. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रभु ने इसको 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में लिखा है। Today you may go back with this, the power of resurrection. आज आप यहाँ से पुनरुत्थान की सामर्थ्य के साथ वापस जाओगे। You don't have to understand it. आपको उसको समझने की आवश्यकता नहीं है, You only have to claim it. बस आपको मांगने की आवश्यकता है। You only have to claim the power of His blood, the power of His cross, the power of His resurrection in your life. आपको सिर्फ आप उसके लहू की सामर्थ, उसके क्रूस की सामर्थ, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में मांगने की आवश्यकता है। And you will see great things happening. और फिर आप बड़े बड़े कामों को देखोगे होते हुए। Let the Lord chisel you into the shape of Christ. आप परमेश्वर को अपने आप को मसीह के स्वरूप में बनाने दो। Shall we take part in the Lord's table? आइए हम प्रभु की मेज में हिस्सा लें।